नमस्कार, मैं रविंद्र डवास। देखिए दोस्तों, बगैर किसी लाग लपेट के मैं सीधी बात करूंगा। टिकरी बॉर्डर फाटक पे खड़े हम। मेरे पीछे आपको फाटक दिखती होगी। इस फाटक के आसपास 4-5 गांव हो पड़ते हैं। वो 4-5 गांव की ही ज़मीन पड़ती है। अब यहाँ पे डिमोशन और प्रमोशन दोनों साथ में चल रही है, मतलब कि तरक्की भी और तबाही भी। अब तरक्की किस चीज़ को कह रहे हैं और तबाही किस चीज़ को कह रहे हैं, सोचने के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरे हिसाब से तरक्की कुछ और है, आपके हिसाब से और है। ये जो सोच है, इसी सोच का नतीजा है जो आज हमारे सामने है। देखिए, एक तरफ तो फसल है, आप इस साइड में दिखा दो भाई साहब, लामड़ी होने लग रही है, पीछे देख लो, ठीक है। और भाई कटाई भी हो रही है। तो इसको हम तरक्की कहें या तबाही कहें, वो अलग अलग सोच है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाते हैं आपको। देखिए भाई, ये धीरे धीरे पीछे जज्जे कॉलोनी है, ये सामने भी कॉलोनियाँ कट रही हैं इन्हीं खेतों में। मतलब एक तरफ फसल की कटाई चल रही है, एक तरफ फसल की कटाई चल रही है और दूसरी तरफ कॉलोनी की कटाई चल रही है। आप उस साइड में दिखाओ एक बार। वो देखिए, ये दिल्ली और हरियाणा के बीच की सड़क है। तो वो जो कटाई चल रही है पूरी फसल की, नहीं मैं कॉलोनियों ही कह रहा हूँ, वो लगभग 5-6 किलोमीटर में है और सारी यहाँ के आसपास के गाँव की ज़मीन पे ही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गांव के कोई नहीं रहते। गांव वाले तो क्या करते हैं, अपने छोटे मोटे प्लॉट लेके और फेंक देते हैं, पैसे को यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो बाहर से आए हैं, बिहार से, यूपी से, कहीं से भी आए हों, लेकिन इनको बसाया किसने? ये खुद तो आगे बसे नहीं, इनको इतनी सुविधा दी किसने? तो इसको यहाँ पे बसाने में हमारे ही भाइयों का हाथ है, हमारे किसान भाइयों का, ज़मींदारों का, जिनके पास ज़मीन है। आजकल इस एरिया में हर एक घर में सिर्फ एक ही सपना देखा जाता है कि हमारे गांव की जो ज़मीन है, हमारे घर की जो ज़मीन है, खुद की जो पर्सनल ज़मीन है, चाहे किसी का 1 किला हो या 10 किले हों, सब ये सोचते हैं कि भाई हमारे खेतों में प्लॉट कब कटेंगे। यही सपने लेके सोते हैं रोज़। कुछ अपने सपने खुद भी पूरे करते हैं। ये कोई नहीं सपना लेता कि भाई हमारे खेत में ये फसल होगी। ये फसल जो दिख रही है, ये मजबूरी में बोई हुई है। अभी आपको दिखाएंगे कि ये जो सामने खेत है, भाई इस साइड में दिखाओ आप। ये जो मेरे पीछे खेत है, इस खेत वाले ने भी देखो वहाँ पे ईंट गिरवा रखी हैं। तो समझिए कि इसकी भी ये आखिरी ही कटाई थी। अब इस पे भी प्लॉट कटेंगे। तो दोस्तों, छोटी छोटी जो बात हैं वो बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या कर रखा है। कि जैसे मैं जिस रास्ते में खड़ा हूँ, ये रास्ता देखिए आप। ये रास्ता लगभग 2 किलोमीटर अंदर तक जाता है, कॉलोनी वहाँ तक है। तो इसको 2 किलोमीटर में कम से कम यहाँ के 50 ज़मींदारों के, या हमारे जो लोकल हैं उनकी ज़मीन पड़ती होगी, उन्होंने रास्ता दिया है। ये अगर एक भाई दूसरे भाई से रास्ता मांगने लग जाए हमारी कम्युनिटी में, हमारे गाँव में, तो झगड़े हो जाएंगे, मर्डर हो जाएंगे, केस हो जाएंगे, लेकिन रास्ता नहीं मिलेगा 1 इंच का भी। लेकिन यहाँ पे सबने रास्ता दे दिया। ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये लालच की पराकाष्ठा है। ये लेके कहाँ जाएगी हमको? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ तो हम तबाह हो चुके हैं, कुछ से थोड़ी बहुत कसर रह रही है। चाहे इन प्लॉटों को ये यहाँ पे 10 लाख रुपए गज के हिसाब से बेच लें, लेकिन तबाही तो तबाही होती है। ऐसा नहीं है कि खेतों में खेती होती है तो पैसा कम आता है, तरीके होते हैं सबके अलग। लेकिन अब सोच लिया कि बेचना है तो बेचना है, तरीके हैं अलग अलग। सब अपनी ज़मीन को अलग अलग तरीके से बेचने के हिसाब किताब बना रहे हैं। सीमेंट का बाज़ार बना दिया, कंक्रीट का बाज़ार। जो बाहर से आए हैं इनके लिए सारी सुविधा दे रहे हैं, ये पानी की भी, लैट्रिन की भी, बाथरूम की भी, घर की भी, पीने के पानी की भी, रास्ते की भी, जो अपने भाईचारे के लिए हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं। अब आते हैं प्रशासन पे। ये देखिए कि हमारे लाल डोरे से ये बाहर है ज़मीन। लाल डोरे से अगर 1 इंच बाहर भी हमारा कोई लोकल कुछ बना लेता है तो उस पर बहुत तरह की कानूनी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ये लाल डोरे से बाहर है, यहाँ पे कोई बेरोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बगैर बेरोक टोक के चल रहा है ये काम सारा। मैच के नीचे से सारे काम होते हैं। तो यहाँ एक बात सिद्ध होती है, अगर आप भ्रष्टाचार में अच्छी तरह एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो दिल्ली में।
हर एक महकमा बिका हुआ है, चाहे कहीं से लेके कहीं तक की बात कर लें हम। वरना खेतों में घर बना दिए, कॉलोनी काट दी, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? कानूनी और गैर कानूनी तरीके दो ही होते हैं। अब गैर कानूनी को कानूनी कैसे बनाया जाए, उसका उदाहरण है ये। सुविधा सारी दे रखी इनको, अपने भाईचारे के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो हम जा कहाँ रहे हैं? देखिए दोस्तों, कोई डर है इसलिए मंदिर भी छोड़ दिया है। मंदिर को नहीं बेचा है, मंदिर का बोर्ड लगा दिया, फिर मंदिर छोड़ दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अपनी ज़मीन बेच रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, तो ये मंदिर भी बेचा जाएगा। अब मैं दूसरा सिस्टम दिखाता हूँ आपको। आप पहले इधर दिखाइए, देखिए इसको बदरो कहते थे, अब ये गंदा नाला है। यहाँ की आसपास की जो कॉलोनियाँ दिखाई हैं, इनका सीवर आता है इनमें, पीछे से भी बहुत फैक्ट्रियों का गंदा आता है। और अब दूसरी तरफ दिखाओ आप, इसी का यही पानी जो गंदा है, यही इन फसलों में दिया जाता है, और यही फसल फिर एक टाइम पे आपकी थाली में आती है। तो अब समझिए आप क्या खा रहे हो और आपका भविष्य क्या हुआ। तो इसके लिए जिम्मेवार कोई प्रशासन या कोई नेता नहीं, इसके लिए हम ही हैं। अभी ये पानी आपको इतना दिख रहा है, दिखाइए, अभी ये पानी आपको इतना दिख रहा है, इससे आगे आगे इसके रंग और बदलेंगे। इसके रंग बदलने में जिम्मेवारी आपकी है कि आपका व्यवहार कैसे रहेगा अपने गांव के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने देहात के लिए, अपने मूल सिस्टम के लिए। नमस्कार दोस्तों।